आज मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं एक डिटेल कोर्स पे काम कर रहा हूँ, वीआरवी सिस्टम डिज़ाइन, वीआरवी कह लो या फिर वीआरएफ कह लो। तो जहाँ पे हम लोग कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हीट लोड कैलकुलेशन करने के बाद, इस कोर्स में हम लोग हीट लोड के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हीट लोड के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे इंडोर का सिलेक्शन कैसे होता है, ओके, इक्विपमेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इक्विपमेंट का प्लेसमेंट कैसे करते हैं, पाइपिंग लेआउट कैसे बनाते हैं, डैकिन का पाइप सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, पाइप साइजिंग कैसे करते हैं, ठीक है, जिसमें एडिशनल रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर बीओक्यू प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात किया है मैंने। जैसा कि एक देख रहे हो कि एक 60 HP का एक सर्किट है मेरे पास बेसमेंट का, जहाँ पे मैंने कंप्लीट पाइपिंग सिलेक्शन किया हुआ है। पाइप साइजिंग क्या होगा, CI कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेफनेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, रेफनेट का मॉडल कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये जो 600 दिख रहा है कैपेसिटी इंडेक्स क्या होता है, इन सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक हमने पाइप डिज़ाइन किया है। तो ये कोर्स बहुत ही जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, 1 महीने में आ जाएगा कोर्स, ओके, जो कि मेरे वेबसाइट से आप परचेज करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आगे का ये मेरा जो वीडियो है कंप्लीट आप देखो, जहाँ पे आप सीखोगे कि कोई भी एक सर्किट हो उसका पाइप साइजिंग आप कैसे करोगे। अभी हम लोग एक सर्किट का पाइपिंग सिलेक्शन करने वाले हैं, ठीक है, और कंप्लीट पाइप साइजिंग करेंगे ताकि समझ में आए। यहाँ पे मैं आपको ये ऐसा करके नहीं दिखाऊंगा कि एक एक फ्लोर पे जा रहे हैं, एक एक सर्किट जा रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि बेसमेंट का टोटल आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा, फिर ग्राउंड का करेंगे, फिर एक एक सर्किट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ जैसे रेफनेट सेलेक्ट कर लिया, रेफनेट सेलेक्ट कर लिया, रेफनेट, और सबका रेफनेट सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आए हम लोग फिर सबका ब्रांच का सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर पूरे फ्लोर का ब्रांच का सेलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हम लोग अब नहीं करेंगे। अभी मैं आप लोगों को इस तरीके से करके दिखाऊंगा। एक सर्किट का कंप्लीट सिलेक्शन करेंगे हम लोग और फिर दूसरे सर्किट पे जाएंगे। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को नीचे से जाना है। यहाँ से जाने के लिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो कि रेफनेट का सिलेक्शन कर लो। यहाँ पे जितना रेफनेट आपको दिखाई दे रहा है ना, रेफनेट का मॉडल हम लोग लिख लेते हैं सिलेक्ट कर करके। तो मैंने बताया था कि वाई आउटडोर के तरफ से जो पहला वाई ज्वाइंट होता है वो फर्स्ट वाई ज्वाइंट, यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट वाई ज्वाइंट। अब बाकी जितना जो वाई ज्वाइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रेफनेट, या फिर ऐसा बोल लो कि वाई ज्वाइंट, ठीक है, कनेक्टिंग रेफनेट वाई ज्वाइंट। रेफनेट और वाई ज्वाइंट में कन्फ्यूजन ना हो, दोनों एक ही होता है, अलग अलग कंपनी अपना नाम से उसको बोलता है। तो 400 है यहाँ पे CI, इस रेफनेट का सिलेक्ट करना है, ये कनेक्टिंग रेफनेट होता है। तो मैं क्या करूँगा, चार्ट में जाऊँगा। चार्ट में जाने के बाद ये कनेक्टिंग रेफनेट में देखूँगा कि 400 CI कहाँ पे आ रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 290 और 640 के बीच में है 400 CI। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस मॉडल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, एक M टेक्स्ट लिखते हैं और उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा है तो इसको मैं 100 करके ये आ गया KHRP। अब रेफनेट का सिलेक्शन हम लोग क्या करते हैं, इसको रेड कलर से लिख लेते हैं, रेफनेट का कलर का हो जाएगा। तो 400 था 290 और 640 के बीच में, तो KHRP 26A72T ये रेफनेट हमने सेलेक्ट किया। अब आया दूसरा रेफनेट, ये 400 है, 400 CI के अकॉर्डिंग ये रेफनेट का भी सिलेक्शन होगा। ये हमारा सेम मॉडल यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अब ये रेफनेट का सिलेक्शन जो करना है वो होगा 800 CI, 800 कैपेसिटी इंडेक्स। तो अपना देखना पड़ेगा कि 800 कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 640 से छोटा या फिर उसके बराबर हो तो आप 73T का रेफनेट का सिलेक्शन करेंगे, ओके। अगर 640 से छोटा है तो आपको ये वाला 72 का सेलेक्ट करना पड़ेगा,
और 640 है और उसके बराबर है तो 73T 73T का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो रेफनेट CI है कैपेसिटी इंडेक्स वो 800 है, जो कि इस रेंज में आएगा, इससे बड़ा आएगा 640 या फिर इससे बड़ा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 73T KHRP 26A 73T, ये आ गया ना 73T। ओके, ये दोनों मॉडल साथ साथ आता है, तो मैं क्या करता हूँ एक ही मॉडल लेके यहाँ पे चलता हूँ 73T का। फिर आ गया नेक्स्ट, अब 1050 है, इसके अकॉर्डिंग अब कितना होगा रेफनेट साइज। अब 1050 देखेंगे इसमें आके हम लोग, अब 1050 640 से बड़ा है, तो वो भी हमें 73 का रेफनेट ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेम मॉडल आएगा 73T, यहाँ भी 73 आएगा। और फिर आ गया ये फर्स्ट वाला वाई ज्वाइंट, फर्स्ट रेफनेट। अब इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, इसका सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या ये वाले चार्ट का इस्तेमाल करना है। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर फर्स्ट वाई ज्वाइंट फ्रॉम आउटडोर साइड। अब हमें देखना है कि अपना आउटडोर कितना HP का था, 60 HP का आउटडोर था। तो फिर से चार्ट में देखेंगे 24 HP, और उससे बड़ा आउटडोर जो होगा उसका वाई ज्वाइंट का मॉडल कितना होगा, ये KHRP 26A 73T M7, ये वाला जो मॉडल था ना, वही वाला मॉडल यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये भी सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, रेफनेट का तो सिलेक्शन हो गया, आउटडोर का T जो पॉइंट है, ये कनेक्टिंग पॉइंट, इसका भी सिलेक्शन कर लेते हैं। तो अपने पास चार्ट में आपको पता होगा कि अगर 3 आउटडोर है, नंबर ऑफ आउटडोर अगर 3 है, तो ये वाले मॉडल का सिलेक्शन आप करेंगे। ये जो पाइपिंग किट है ना, BHFP 22P151, 3 आउटडोर है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आ गए, हमने जो वहाँ से कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे ये दोनों आ गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना, टी आएगा, उसका मॉडल होगा, ऐसे मैं हटा देता हूँ ताकि T की तरह दिखे। ये कनेक्टिंग पॉइंट है अपना। अब देखो मेन जितना था उसका सिलेक्शन हो गया। अब कुछ रेफनेट रह गया जो ब्रांच में था। अब ये देखो यहाँ पे 250 CI है, नीचे से अगर हम आते हैं तो यहाँ पे CI है 250। फिर से हमें जाना पड़ेगा चार्ट में फॉर कनेक्टिंग रेफनेट वाले में। अब देखेंगे कि 250 कहाँ पे है अपना, 200 के बराबर हो या फिर 290 से छोटा हो, तब आपको सेलेक्ट करना है 33T KHRP 26A 33T। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ डालता हूँ, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 33T KHRP। मैं अपने तरफ से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए आपको तो फिर हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे। मैं उसी तरीके से फिर से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद फिर से यहाँ देखो 200 है, 400 और 600 है, इसके अकॉर्डिंग आपको फिर से रेफनेट का सिलेक्ट करना है कनेक्टिंग। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। अब देखो क्या दिखा रहा है, 200 से छोटा हो, 200 से छोटा हो 199 198, मतलब तब आपको 22T का सिलेक्ट करना है। अगर 200 या 200 के बराबर हो और 290 से छोटा हो तब आपको 33T सेलेक्ट करना है। अब हमारा कितना आ रहा है, ये 200 आ रहा है, तो अब कन्फ्यूजन है कि अब हम लोग कौन सा सेलेक्ट करें, 22 का सेलेक्ट करें या 23 का सेलेक्ट करें। तो एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो ना, लेस देन इक्वल टू 200 लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन 290, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है 33T, ना कि ये वाला मॉडल। इस मॉडल का कहने का मतलब है कि लेस देन 200, 200 से छोटा होना चाहिए, और ये होगा 200, 200 के बराबर होगा तब आपको ये 33T का सिलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम मॉडल कॉपी करते हैं यहाँ पे 33T वाला, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं,
इसको एडिट कर लेंगे फिर। अब 400 कहाँ पे है, देखोगे 400 290 और 640 के बीच में है, तो 72T का रेफनेट सेलेक्ट होगा यहाँ पे, 72T और लास्ट आ गया 640 से छोटा होना चाहिए, तब भी 72 आपको सिलेक्ट करना है। वो अपना 600 है, 640 से छोटा ही है, तो यहाँ भी 72T का सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने रेफनेट का सिलेक्शन कर लिया। ये सब साइज थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा सबको, ठीक है। ये हो गया। अब हमने रेफनेट का सिलेक्शन कर लिया। अब क्या करना है, आपको कनेक्टिंग पाइप्स जितने हैं ना उनका सिलेक्शन करना है। मतलब ये वाई जॉइंट टू वाई जॉइंट जो पाइप है, जितना वाई जॉइंट से वाई जॉइंट के बीच का पाइप है ना वो सिलेक्ट करो। आउटडोर के पाइप, ये जो कनेक्टिंग पाइप है, ये मेन पाइप जो मेन हेडर है वो, फिर ये ब्रांच लाइन जितना आ रहा है इसका सिलेक्शन करना है। बाद में हम लोग इंडिविजुअल पाइप का सिलेक्शन करेंगे। तो फिर से नीचे से हम लोग को आना है। अब देखो आपको पाइप साइज सेलेक्ट करना है 400 से, ये जो दिख रहा है ना 400 CI, 400 CI के अकॉर्डिंग आपको कनेक्टिंग पाइप का सिलेक्शन करना है। फॉर मेन हेडर पाइप हो गया, फॉर कनेक्टिंग रेफनेट हो गया, फॉर कनेक्टिंग पाइप ये वाला। अब देखोगे कि 400 CI था अपना, तो इस चार्ट में हम लोग को ढूंढना है कि 400 कहाँ पे है। अब हम देखेंगे कि लेस देन इक्वल टू 290 एंड लेस देन 420। अगर 420 से छोटा है और 290 के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, तब हमें पाइप सिलेक्ट करना है 28/6 और 12/7, जिसमें एक गैस पाइप होता है, दूसरा लिक्विड पाइप होता है। तो अपना रेफनेट हमने सिलेक्ट किया था, रेफनेट वो 400 के अकॉर्डिंग। अब पाइप साइज भी सिलेक्ट करेंगे 400 के अकॉर्डिंग। तो कितना था पाइप साइज, 28/6 12/7। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28/6 12/7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं क्यू लीडर इस तरीके से, ताकि ये यहाँ का पाइप साइज को दिखाएगा। मैं येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। 28/6 12/7 आ गया कनेक्टिंग पाइप। अब दूसरा कनेक्टिंग पाइप कौन सा है 400 के हिसाब से, तो ये जो 400 का 28/6 12/7 आया, तो ये भी तो पाइप आपका 28/6 12/7 होगा। तो आप क्या करोगे, फिर से क्यू लीडर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो और इस टेक्स्ट को कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे प्लेस कर दो। थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्यू लीडर को। उसके बाद अब ये फिर 800 CI आ गया। अब 800 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से 1050 है ना, 1050 से आपका 1050 यहाँ पे कैसे आया है, क्योंकि आपने 800 और 250 को सिलेक्ट किया था। तो ये जो पाइप साइज होगा, यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा वो 125 और 125, ये जो दो इंडोर यूनिट हैं उनको कनेक्ट करेगा ये पाइप साइज। तो ये पाइप साइज जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप 125 के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि 125 CI के लिए जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा वो सिर्फ इस पाइप में होगा, ठीक है। वो सिर्फ इस पाइप में होगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इस पाइप में जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 250 के अकॉर्डिंग होगा, 125 और 125 दोनों को जोड़ के
उसी तरह यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा इस पाइप में वो 800 के अकॉर्डिंग होगा, 800 CI के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 4 मशीनों को कनेक्ट कर रहा है 200 CI के। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से कॉपी करूँगा और इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे और देखेंगे कि 800 कहाँ पे आ रहा है। तो 800 जो है ना कनेक्टिंग पाइप में वो आ रहा है 640 और 920 के बीच में। तो यहाँ पे पाइपिंग का जो साइज है वो क्या है 34 9 19 1। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आके 34 9 और 19.1 लिखना पड़ेगा इस साइज को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया ये 250 के अकॉर्डिंग ये वाला साइज होगा। तो देख लेते हैं हम लोग 250 कहाँ पे है, इस वाले रो में है 200 और 290 के बीच में। तो 22 2 और 9 5 यहाँ पे होगा साइज। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 22 2 और 9.5, ठीक है। फिर अब ये जो हेडर होगा मेन कनेक्टिंग पाइप जो है, इसको फिर से कॉपी करके हम लोग लाते हैं। अब ये होगा 1050 CI के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि 1050 CI यहाँ से इस पाइप से फ्लो होगा। उतना रेफ्रिजरेंट जितना HP ये बनेगा ना 1050 HP, 1050 CI है तो 42 HP के लिए जितना रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा ये यहाँ तक आने के लिए वो इसी पाइप से होके जाएगा ना। तो हम लोग जो इस पाइप का सिलेक्शन जो करेंगे वो हम लोग 1050 के बेसिस पे करेंगे। तो 1050 कहाँ पे आएगा, 920 से ये देख रहे हो ना, लेस देन इक्वल टू 920। 920 से अगर छोटा है या उसके बराबर है तो ये पाइप सिलेक्शन करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखो 1050 आ रहा है, ठीक है, और पाइप साइज कितना दिया हुआ है 41 3 19 1। 41 3 19 1 आ गया, ओके। अब नेक्स्ट पाइप साइज कौन सा होगा, 920 से ऊपर जितना था वो 41 3 19, ये भी 41 3 19 1, 41 3 19 1 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला पाइप साइज कितना होगा। ये जब 60 HP को आप कनेक्ट करते हो, ओके, तो ये जो मेन पाइप आएगा, कहने का मतलब ये जो मेन हेडर है इसका सिलेक्शन कैसे करोगे। मेन हेडर का सिलेक्शन कैसे किया था हमने, फॉर मेन हेडर पाइप फ्रॉम आउटडोर साइड टू फर्स्ट वाई ज्वाइंट। पहला आउटडोर यूनिट से लेके, ये जो आउटडोर यूनिट से लेके पहला वाई ज्वाइंट तक का जो पाइप होगा वो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। अब अपना सिस्टम जो है 60 HP का है, ठीक है, सिस्टम जो है 60 HP का है। तो अब कैसे सेलेक्ट करेंगे, 60 HP के लिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम इस वाले में दिया हुआ है कैपेसिटी इंडेक्स या फिर HP दिया हुआ है 36 से लेके 54 HP तक, और अपना इससे एबव है टाइप, और लिख लो एबव, ठीक है। तो पाइप साइज कितना होगा 41 3 और 19 1 का। ये जो पाइप होगा 41 3 और 19 1 का होगा। अब हमको वेरीफाई कर लेना है, मान लो ये पता नहीं 60 HP के अकॉर्डिंग ये सही आया है कि नहीं। तो कैटलॉग में जाओ और लास्ट वाले आउटडोर को पकड़ लो, 60 HP का जो सर्किट है यहाँ पे, अब देखोगे 60 HP है यहाँ पे, ठीक है। 60 HP में जब नीचे आते हैं हम लोग थोड़ा सा तो देखेंगे कि इसका पाइप साइज 41 3 और 19 1 का दिया हुआ है, ठीक है, 41 3 और 19 1, ओके। अब हमने क्या किया कि मेन जितना पाइप था उसका सिलेक्शन कर लिया। एक पाइप यहाँ पे रह गया ये वाला, ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इसका क्या साइज होगा 600 CI के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जितना आप देख रहे हो ये इंडोर यूनिट जितना कनेक्टेड है, इतने के बराबर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा वो इस पाइप से होगा,
इस वाले से, तो इसका सिलेक्शन आप 600 के अकॉर्डिंग करोगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 600 CI कितना है, 420 और 640, ठीक है। तो ये 28/6 और 15/9 का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 28/6 और 15/9, 28/6 15/9 का पाइप साइज होगा। फिर यहाँ पे देखो कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और क्यू लीडर से ऐसे मार्क कर देते हैं कि ये वाला पाइप साइज नीचे है। अब देखो ये जो पाइप साइज होगा वो किस बेस पे आप सिलेक्ट करोगे, वो आप सिलेक्ट करोगे 400 CI के अकॉर्डिंग। यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो फ्लो होगा वो 400 CI है, उन मशीनों के लिए फ्लो होगा। तो 400 कहाँ पे है, ये वाला है 28/6 12/7, 420 से नीचे 28/6 12/7, 28/6 और 12/7, ठीक है। फिर उसके बाद 200 हो गया यहाँ पे। अब ये जो पाइप साइज होगा वो आपके 200 CI के अकॉर्डिंग होगा। तो हम लोग देखते हैं 200 CI कहाँ पे है। लेकिन एक और चीज़ है, फिर से कन्फ्यूजन। अब 200 चार्ट में देखोगे तो एक है 200 से छोटा है, एक है 200 और 200 के बराबर है। तो हमारे केस में हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे वो 200 और 200 के बराबर वाला सिलेक्ट करेंगे, ना कि छोटा। हमारा 199 नहीं है, 199 नहीं है, 200 है। तो ये चार्ट कहता है कि 200 लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन 290। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये 22/2 और 9/5 का। बाईस 2 और 9.5, ठीक है। अब हमने क्या किया, जितना भी कनेक्टिंग पाइप था, रेफनेट था, मेन हेडर था, सबको सिलेक्ट कर लिया। अब बाकी रह गया क्या, यहाँ पे इंडिविजुअल पाइपिंग का। इंडिविजुअल पाइपिंग का आप सिलेक्शन कैसे करोगे, अब ये बहुत ही आसान है और आराम से हो जाएगा। देखो कितना जल्दी। इंडिविजुअल पाइपिंग 200 200, ये 200, 4 मशीन है 200 का। तो चार्ट में देखेंगे 200 200 170, तो पाइप का साइज होगा 19/1 और 9/5। गैस का पाइप होगा 19.1 और लिक्विड का पाइप होगा 9.5। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके लाता हूँ और ऐसे कर लेते हैं इसको, 19/1 और 9.5, ये हो गया, ये हो गया। ये था 19/1 एंड 9.5। क्योंकि ये चारों 200 है तो मैं क्या करूँगा कि इन चारों को ऐसे कॉपी कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया 125। अब 125 का कितना है पाइप साइजिंग, ये देखो इस लाइन में, इस रो में, दूसरे वाले में 15/9 और 15/9 और 9.5, 15.9 एंड 9.5। एंड 9.5, ओके। फिर देखोगे कि 200 वाला दो यहाँ पे और है, इंडोर यूनिट। तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मतलब ये जो कनेक्टिंग इंडिविजुअल लाइन है वो होगा हमारा 19/1 और 9.5 का पाइप साइज होगा। फिर रह गया 200 का। 200 का पाइप साइज, उसका सिलेक्शन कैसे करोगे, यहाँ पे देखो 15/9 और 9.5 ही है, ये सेकंड वाले रो में 15/9 और 9.5। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ 15/9 और 9 और 5 का, ये दोनों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबका सिलेक्शन हो गया CI के अकॉर्डिंग। अब क्या रह गया, यहाँ पे देखोगे ये एक मशीन छूट गया 40 का। 40 के लिए 12/7 और 6/4, यहाँ पे भी 12
7 और 6 4 लिख देते हैं। 12 7 एंड 6.4 ये पाइप साइज हो गया ये। अब रह गया आउटडोर का पाइप का सिलेक्शन करना। ये जो आउटडोर से टी पॉइंट तक जो मशीन आ रहा है ना, वहाँ पे अब अपना आउटडोर यूनिट जो है वो 20 HP का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 HP का मशीन देखेंगे, 18 से 22, 28, 6, 15, 9, लेकिन मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पता नहीं ये गलत है। तो मैं क्या करूँगा कि चार्ट में जाऊँगा, अब 20 HP का आउटडोर ओपन करूँगा। 20 HP का आउटडोर है ये, 20 HP है ना, RXQ20। यहाँ पे सीधा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं 28, 6, 15, 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब तीनों आउटडोर जो है अपना 20 HP का है, तो 28, 6, 15, 9 कोई पाइप सेलेक्ट हमने किया था, ये वाला कॉपी करता हूँ, 28, 6 एंड 15, 9 का। ये शायद 200 वाला था ना, नहीं 200 वाले में 19, 1 और 9.5 है। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं फिर से, 28 से 15, 9 ये पाइप साइज और ये पाइप साइज तीनों सेम होगा क्योंकि आउटडोर का कैपेसिटी सेम है। अब क्या रह गया, तो हमने ये कनेक्ट आउटडोर टू आउटडोर जो भी कॉपर पाइप चल रहा था उसका सिलेक्शन हो गया, और टी जो है वो सिलेक्शन हो गया, मेन हेडर जो था अपना वो सिलेक्शन हो गया, फिर ब्रांच कनेक्टिंग लाइन जो था उनका हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। रेफनेट टू रेफनेट का भी सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे ब्रांच का भी सिलेक्शन हो गया। तो ये सिस्टम एक आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको पूरे सिस्टम का सिलेक्शन करना है। अब हमने क्या, एक बेसमेंट का सर्किट 1 का कर लिया 60 HP का। अब हम लोग करेंगे कि सर्किट 2, फिर ग्राउंड फ्लोर पे सर्किट 1, सर्किट 2, सबका सिलेक्शन करेंगे एक एक करके। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।